वेलकम अगेन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं, बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 आप कभी पढ़ाएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 अभी इस समय स्किप किए हुए हैं। रीजन रीजन ये है कि अभी आपका कई सारे बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग का हो सकता है कि इसी मंथ कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। ठीक है, काउंसलिंग आपका एक बार प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल रहता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल लैब। फार्मास्यूटिकल जब लैब में जाएंगे तो वहां बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट रखेंगे जो चैप्टर नंबर 2 का को रिलेशन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो आप लैब में जाएंगे तो वहां देखेंगे बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि उस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब हम अभी से पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे लैब नहीं जा पा रहे हैं, तो अच्छे से शायद उसको ना समझ पाते, और जब वहां पे जाएंगे तो चीजें और बेटर समझ में आएगी। तब इससे अच्छा कि हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग का अभी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, देखते हैं कब तक डेट आता है। उम्मीद है कि इसी मंथ आ जाएगा। तब तक क्यों ना हम चैप्टर नंबर 3 को बेहतरीन तरीके से पढ़ ले। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। चैप्टर नंबर 3 के बाद हम चैप्टर नंबर 2 ही स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, चैप्टर नंबर 3 को पढ़िए। काफी इजी चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा ये। ठीक है, आइए बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। क्या बोले हम? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इसको हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिमेटेनिस क्या होता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, जो आज का टॉपिक है, आइए बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हमको पढ़ना है। हिमेटेनिक्स क्या होता है और फेरस सल्फेट क्या होता है, क्या है सारी चीजें, आइए इसके लेक्चर में बेहतरीन तरीके से देखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, और चीजों को हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का सिलेबस, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हैं क्या हैं, अभी आगे बताते हैं। इसका हमको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मतलब होता है कि किस किस फॉर्म में आ रहा है, मतलब जो ड्रग्स है आपका, जो मेडिसिन है, वो किस किस फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो किस किस फॉर्म में निर्माण हुआ है। टैबलेट के फॉर्म में, कि कैप्सूल्स के फॉर्म में, कि सिरप के फॉर्म में। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन में क्या है कि जो आपका मेडिसिन से जो ड्रग्स है उसका मार्केट में किस नाम से प्रेजेंट है, मार्केट में वो किस नाम से प्रेजेंट है। जैसे बात करें पैरासीटामॉल की, तो पैरासीटामॉल आप मार्केट में जाके तो नहीं कहते हैं ना, वो आप डोलो के नाम से भी आता है, कालपाल भी आता है, पैसीमाल भी आता है। तो ये सारे ब्रांड नेम, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन के आप ब्रांड नेम सीखने वाले हैं। स्टोरेज कंडीशन, अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो जो भी मेडिसिन रखे हैं उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, मतलब किस किस ऐसे कंडीशन में रखें कि आपका दवा सेफ रहे, इफेक्टिव रहे। ठीक है, जैसे बात करें कि कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है, कौन सी दवा बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, कितने कंडीशन में रखना है, सारी चीजें इस लेक्चर में देखेंगे। एंड यूजेस, कि इसमें जो मेडिसिन दिया हुआ है उसके यूजेस क्या है। ठीक है, तो समझ में आया ओवरऑल क्या पढ़ना है, कहीं ना कहीं पूरे मेडिसिन के बारे में पढ़ना है जो आपके डेली लाइफ में यूज होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होंगी। ठीक है, ऐसे पहला जो मेडिसिन है वो है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होता है? आप देखिए, वो कहते होंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आयरन की हमारे बॉडी में कमी हो गई, ब्लड की कमी हो गई। तो ऐसे में जो हमको डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है एनामिया। ठीक है, हमको ऐसे में जो रोग होता है उसका नाम है एनामिया, मतलब खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना। एनामिया के ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं हिमेटेनिक्स। ठीक है, अब हिमेटेनिक्स में जो मेडिसिन आते हैं तो कई सारे आते हैं, अलग अलग कंडीशन में हम सबको देते हैं। ठीक है, जैसे मेडिसिन का नाम है फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। इतने सारे मेडिसिन दिए हैं, लेकिन सबका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करके प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कोई ऐसे, इसमें से कोई ऐसा है जो प्रेग्नेंट वोमेन को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा है जो प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसा है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, कोई इसमें से ऐसा है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करता है। तो ये सारे मेडिसिन का अलग अलग कंडीशन है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हिमेटेनिक्स हो गया। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। इसमें क्या पढ़ना है? स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको है वो हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, जैसे आपका एंटा एसिड हो गया, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है। हार्ट बर्न मतलब क्या? दिल में जलन नहीं, पेट में जलन। ठीक है, पेट में जलन को बोलते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड जो मेडिसिन है वो हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट में। ओके, और क्या है चैप्टर में देखते हैं। टॉपिकल एजेंट।
टॉपिकल एजेंट क्या होता है? कोई भी आप क्रीम वगैरह यूज करते हैं, क्रीम हो गया, लोशंस हो गया, ठीक है, कटने पे, जलने पे जो भी आप यूज करते हैं वो होते हैं टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट जो आप क्रीम यूज करते हैं उसमें क्या मिला होता है, कौन से मेडिसिन होते हैं, वो किस किस फॉर्म में आते हैं, सारी चीजें आप देखेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। सारी चीजें तो आज कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन पढ़ना क्या क्या है ये आप देख पाएंगे, ठीक है। डेंटल प्रोडक्ट, आपके दांत में कौन कौन से, जैसे टूथपेस्ट आ गया, टूथपेस्ट करने के बाद आपके दांत चमकदार कैसे हो जाते हैं, ठीक है, इतने चमकीले कैसे हो जाते हैं, व्हाइट कलर के इतने अच्छे से। आपके गम्स में कौन कौन से कैविटी को दूर करने के लिए क्या जरूरत है, आपके टूथपेस्ट में कितना फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड क्या होता है, सब चीज देखेंगे। और फिर मेडिसिनल गैसेस, ये मेडिसिनल गैसेस क्या हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रोल था कोविड-19 में, सबको पता हो गया होगा, ठीक है। तो आइए सब कुछ बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 3 भी कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जब सभी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा और सारी चीजें। तब तक तो हमको लगता है कि चैप्टर नंबर 3 अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, यूट्यूब पे मतलब क्लास आपकी आती रहेगी, आप इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम चीजों को रेगुलरिटी लाते रहेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिर हेमेटेनिक्स में देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जो चैप्टर्स का नाम है वो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, इसको हम ओपन कर दें तो इसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जनरली बात करें तो क्या होता है? इनऑर्गेनिक ऐसे मतलब कंपाउंड, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ऐसे कोई कार्बन कंपाउंड, ऐसे कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं और वो फार्मेसी में यूज होते हैं, ठीक है, उनके एप्लीकेशन फार्मेसी में यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही चीज लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है दैट स्टडीज, जिसमें हम अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। कंपाउंड्स डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोले हम? ऐसे कंपाउंड्स जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अगर नहीं है तो इसके अलावा क्या होंगे? तो बिल्कुल बता रहे हैं, अगर आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? मेटल, इसको धातु बोलते हैं, मेटल, नॉन मेटल, अधातु, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, ठीक है, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में। क्लियर हुआ? अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ना है तो इसके अलावा क्या पढ़ना है? आपको मेटल्स पढ़ना है, धातु क्या होता है, नॉन मेटल्स पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे किसमें? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में। क्लियर हुआ? वही चीज लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, एंड देयर यूजेज इन फार्मेसी, और इसका फार्मेसी में क्या यूज है इसको आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। इट फोकस ऑन, इसमें क्या फोकस किया गया है, किस चीज पे फोकस किया गया है? फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे, जो भी मेडिसिन है उसका फार्मूलेशन, उसका निर्माण, कि मतलब किस किस फॉर्म में आता है। जैसे बात करें कि हम एक टैबलेट पैरासीटामॉल की, तो आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, ये कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, क्रीम आता है, ये सारी चीजें आप देखोगे हर ड्रग्स का किस किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन की, उसका ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में कौन सा लेटेस्ट ब्रांड नेम चल रहा है, क्या उसका ब्रांड नेम है, क्या पॉपुलर रहा है, ये जान पाओगे, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन आपको बता दिए कि जो आप दवा का रख रखाव रखते हैं किस कंडीशन में रखेंगे कि दवा आपका काफी इफेक्टिव रहे, ठीक है। एंड उसका यूज क्या है, जो भी मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं उसका यूजेज क्या है, वो हम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं, तो फिर किसके होते हैं? यहाँ पे हमको पढ़ना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल्स, धातु, नॉन मेटल्स, अधातु, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर हो पाया? तो चलिए बहुत बढ़िया, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे यूज्ड इन ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जैसे सच एस एंटा एसिड।
एंटा एसिड मतलब जैसे आपको जब एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटा एसिड देते हैं। एंटा मतलब होता है विरोधी, एसिड का विरोधी, तो एसिड को मतलब रोकने के लिए हम यूज करते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप कभी भी एंटा एसिड का कोई भी एसिडिटी का सिरप देखिएगा, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंग्रेडिएंट में लिखा होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप आता है, इसको आप लेंगे तो आपका एसिड जिससे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, हेमेटोनिक्स क्या होता है? हेमेटोनिक्स आपको बता चुके हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन आयरन की कमी है, उसको ट्रीटमेंट में हम हेमेटोनिक्स मेडिसिन को देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। ठीक है, ऐसे एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स आप टॉपिकल एजेंट में कभी भी क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारी चीजें, सबके एग्जाम्पल्स आप देखोगे, समझोगे, इसका फॉर्मुलेशन देखोगे, ब्रांड नेम जानोगे। ठीक है, आइए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेमेटोनिक्स की। आप देखिए सिलेबस में, आपके सिलेबस में सबसे पहला जो है हेमेटोनिक्स है। ठीक है, हेमेटोनिक्स में क्या पढ़ना है? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट क्या होता है, बिल्कुल मत घबराना, आराम से अभी चीजों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हेमेटोनिक्स क्या होता है? अभी आपको बताया कि हेमेटोनिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसमें यूज किए जाते हैं, आयरन हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है, देखिए हिमेटोनिक्स आर ड्रग्स, हिमेटोनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं यूज टू इंक्रीज, जो प्रयोग किए जाते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाने में, द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन इन ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में जो यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से ड्रग्स होते हैं? हिमेटोनिक्स होते हैं। ठीक है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन आयरन के लेवल के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ड्रग को हम हिमेटोनिक्स कहते हैं। या फिर ओ आर मतलब होता है या यूज टू क्योर एनामिया मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। एनामिया आपको बता चुके हैं, एनामिया के पेशेंट किसको कहेंगे? जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आयरन की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं एनामिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एनामिया के ट्रीटमेंट में जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेमेटोनिक्स कहलाते हैं। एनामिया के ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन को यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोनिक्स कहते हैं। ओके, तो वही लिखा है यूज टू क्योर एनामिया मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से जो एनामिया होता है, इसके ट्रीटमेंट, क्योर मतलब ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन देते हैं वो क्या कहलाता है? हेमेटोनिक्स कहलाता है। ओके, दीज आर द ड्रग्स विच प्रमोट द प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरसीबी। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रमोट, जो बढ़ाते हैं किसको? प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर जो आयरन की कमी होती है वो क्या होती है? रिकवर हो जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। अब एक चीज समझ में आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि सर हीमोग्लोबिन, ये आयरन क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ जाएगा, ठीक है, आयरन का क्या मतलब है? भाई थोड़ा सा आपको समराइज करके बता दें, हालांकि ये अलग टॉपिक्स है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बायोकेमिस्ट्री में शायद आप पढ़ेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, सबसे पहली बात कि हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? HbA से। ठीक है, HbA से या फिर Hb से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? हीमोग्लोबिन को। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन को हम Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एक चीज और, हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ये क्या हेल्प करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन के डिलीवरी में। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कहां से कहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे हमारे लंग्स को जरूरत है, ठीक है, जहां जहां ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो किसको कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। ठीक है, अब बात आता है कि सर आयरन का क्या रोल है? जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में क्या है? बीच में आयरन होता है, एक ऑक्सीजन से एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स मतलब होता है इकट्ठा कोई समूह। जैसे मकड़ी देखे हैं, मकड़ी के बीच का जो सर होता है उसके चारों तरफ पैर होते हैं, तो वो सर क्या है? वो आयरन है और बाकी क्या है? सब ऑक्सीजन है। ऐसे ही होता है कुछ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मकड़ी का जो हेड वाला पार्ट है, जो उसका सर है, वो आयरन है और बाकी सब है ऑक्सीजन। तो अगर आपके अंदर ब्लड का लेवल बढ़ेगा तो आयरन का भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आयरन जो भी खाना खाइए तो आप ध्यान देके खाइए कि आपके बॉडी में आयरन का लेवल भी मेंटेन रहे।
क्लियर हो पाया? आई होप कि आप मतलब थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि हीमोग्लोबिन में आयरन का क्या रिलेशन है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो आयरन होता है वो बीच में होता है, बाकी सब ऑक्सीजन होते हैं और आयरन एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, इसी से मतलब जो आयरन बढ़ता है तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हेमेटेरिक्स होता है वो ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आरबीसी के लेवल को, आयरन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का भी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया? अब आइए देखिए इसमें से कौन कौन से एजेंट है, कौन कौन से मेडिसिन है जो दिए जाते हैं हेमेटेरिक्स में। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एजेंट यूज्ड एज द हेमेटेरिक्स आर एज फॉलो। एग्जाम्पल ऑफ एजेंट, ये एजेंट क्या आ गए, कौन से एजेंट हो, एलआईसी वाला एजेंट तो नहीं, या स्टेट बैंक वाला, नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्टेट बैंक एलआईसी की बात नहीं हो रही है। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट कोई इंसान होते हैं जो जाते हैं आपको बैंक के बारे में बताते हैं, फिर वहां से डिटेल्स लाके बैंक में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हेमेटेरिक्स क्या है, आपका बैंक है। अब ये सारे जो दिए गए हैं ये एजेंट हैं। ये एजेंट क्या है, ये एजेंट उस बैंक के बारे में बताएंगे और आपको ट्रीट करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है उसे सही करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हेमेटेनिक्स क्या था, हेमेटेनिक्स आपका बैंक है। समझाने के लिए बस समझ लीजिए, ऐसा मत कर लीजिएगा सर हेमेटेनिक्स में खाता जमा करना है, नहीं नहीं, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना वहां पे, बस आपको समझा रहे हैं। हेमेटेनिक्स आपका क्या है, बैंक है। ये सब सारे एजेंट हैं, मतलब इनका अलग 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 रोल है। ठीक है, अब जैसे मान करिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में किस तरह के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, कम ज्यादा कैसा, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। और फेरस फ्यूमेरेट में सबको अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उनको अलग कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, सबको अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एजेंट हैं जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट ऑफ कार्बोनिल आयरन। आपको जब ये हमेशा पांचों याद होना चाहिए, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हेमेटेरिक्स का एग्जाम्पल कौन है, तो यहाँ पे दिया जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, नहीं फेरस सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट एज ए हेमेटेरिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद होना चाहिए कि हेमेटेरिक्स में क्या होते हैं, ये पांचों इसके क्या है, एजेंट है, मेडिसिन हैं। तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ठीक है, ये पांचों याद होना चाहिए। क्या बोले हम, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम फेरस सल्फेट के बारे में जानते हैं, फेरस सल्फेट का कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसका, सभी का मतलब जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, सभी का हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सभी का हम बता रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें फेरस सल्फेट की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब कैसे तैयार किया गया, कैसे तैयार किया गया, मतलब फेरस सल्फेट कैसे तैयार किया गया। ठीक है, ये देखेंगे पहला। दूसरा हम क्या देखते हैं, सभी के बारे में, सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मतलब किस किस फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट है, मतलब चाहे टैबलेट के फॉर्म में, कि सिरप के फॉर्म में, कि कैप्सूल्स के फॉर्म में। ठीक है, फार्मूलेशन में हम देखते हैं किस किस फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में, कि सिरप के फॉर्म में, कि कैप्सूल के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं किसमें, फार्मूलेशन में। जैसे फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट किस किस फॉर्म में आ रहा है, टैबलेट के फॉर्म में आ रहा है, कि कैप्सूल्स के फॉर्म में, कि आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए किससे कैसे तैयार किया गया फेरस सल्फेट, किससे रिएक्शन कराया कि फेरस सल्फेट बना। दूसरा आप देख पा रहे हैं फार्मूलेशन किस किस फॉर्म में आया। तीसरा आप देखेंगे मार्केट प्रिपरेशन। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन मतलब मार्केट में इसके ब्रांड नेम में क्या क्या है, मतलब मार्केट में ब्रांड नेम क्या क्या आ रहे हैं फेरस सल्फेट के, क्या क्या ऐसे ब्रांड नेम है जो कि फेरस सल्फेट उसमें मिला हुआ है, टैबलेट हो गया चाहे कैप्सूल हो गया। तो जो ब्रांड नेम है जो मार्केट में पॉपुलर रहे हैं, ठीक है, वो हम मार्केट प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। और चौथा देखेंगे स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन चौथा देखेंगे। और लास्ट देखेंगे इसका क्या है, यूजेस। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे यूजेस। तो समझ पाए, जितना आपका दिया हुआ है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन, सबका सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे कि ऐसे तैयार किया गया। फिर फार्मूलेशन देखेंगे किस किस फॉर्म में आ रहा है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में। फिर मार्केट प्रिपरेशन देखेंगे, मतलब ब्रांड नेम देखेंगे कि मार्केट में क्या पॉपुलर ब्रांड नेम रहा है। ठीक है, फेरस सल्फेट का। उसके बाद फिर स्टोरेज कंडीशन देखेंगे कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप इसको कहाँ कहाँ रख रहे हैं उसको, या फिर कल का अगर मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो आप दवा के पीछे लिखा रहते हैं, लिखा होता है ना, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वो सारे पेज में कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है पीछे लिखा रहता है। तो वही सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यूजेस, इसका यूज क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, किस और कंडीशन में हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं।
आई होप कि आपको हेमेटोनिक्स समझ में आया होगा और ये पांचों एजेंट जो हैं ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं फेरस सल्फेट के बारे में कैसे तैयार किया गया, पहले स्टेप, ठीक है। तो देखिए फेरस सल्फेट, ओके, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है FeSO4 इंटू 7H2O। वैसे जनरली फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, ठीक है। Fe होता है फेरस और SO4 होता है सल्फेट। इस 7H2O क्या है, मैक्सिमम आप लैब में देखेंगे, मैक्सिमम केमिकल्स देखेंगे, उसमें वाटर का कॉम्बिनेशन जरूर होता है। आपको बता दें, जो जहाँ पे हम जिस कॉलेज में होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में होते हैं, या जो भी आपके स्कूल होते हैं, वहाँ पे जब केमिकल का प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे वाटर का कॉम्बिनेशन मिला के दिया जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है। उनको पता है केमिकल्स वालों को कि हम कुछ ना कुछ ऐसा दें कि इसका इफेक्ट ज़्यादा ना रहे। बाय द वे बच्चे कोई रिएक्शंस करा रहे हैं, सही नहीं रहता है, सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो रिएक्शंस वो ज़्यादा तेज़ी से ना हो पाए, जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं वाटर मिला देते हैं कि वाटर से इसका इफेक्ट कम कर दिया जा सके, ठीक है। तो अब मैक्सिमम केमिकल देखेंगे जिसमें वाटर मिला दिया जाता है, जिससे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ बच्चे सीख रहे होते हैं, अगर बाय द वे गलत रिएक्शन करा देते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो सके और उनके बॉडी में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आ सके, टॉक्सिसिटी ना बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए वाटर का कम्बिनेशन मिला दिया जाता है। जनरली फार्मूला अगर कोई पूछे तो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए फेरस सल्फेट होता है FeSO4 7H2, इसको भी याद रखिए। अगर आपके यहाँ पे कहीं FeSO4 दिया हुआ तो उसको गलत मत मानिएगा, FeSO4 भी सही होता है, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल एंड मेलेंट्राइट। इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं और मेलेंट्राइट भी कहते हैं। क्या बोले हम, फेरस सल्फेट को हम ग्रीन ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, मेलेंट्राइट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं और मेलेंट्राइट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन की बात की कि कैसे तैयार किया गया, अब आइए देखते हैं कैसे तैयार किया गया। सबसे पहले आप क्या देखें कि फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 इंटू 7H2O, या FeSO4 कहीं कहीं लिखा रहता है। अब कैसे तैयार किया गया देखते हैं। फेरस सल्फेट केमिकली रिप्रेजेंटेड एज FeSO4। फेरस सल्फेट को FeSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग। हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, आयरन फिलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आयरन को फिल करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। द रिएक्शन प्रोड्यूस फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कराते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्या बोले हम, जो आपका आयरन है उसको किसके साथ फिल करते हैं, किसके साथ मतलब एक कॉम्बिनेशन में, मतलब एक किसी भी चीज में फिल करते होंगे, किसी बॉक्स में या किसी कंटेनर में, जिसके साथ उनमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम कराते हैं आयरन का रिएक्शन तो वहाँ पे हमें फेरस सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, आयरन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरिक भी बोलते हैं, ठीक है, फेरिक आयन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन, ठीक है। इस पर अगर चार्ज की बात करें तो 3+ चार्ज होता है। हालांकि चार्ज से आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी बात चल जाएगी, ठीक है। फेरिक आयन भी बोलते हैं, फेरस आयन भी बोलते हैं। एक चीज आप अच्छे से बता दिए, अगर फेरिक की बात करें, ठीक है, फेरिक आयंस की बात करें तो Fe पे +3 चार्ज होगा, ठीक है। अगर फेरस आयन की बात करें, फेरस आयंस की बात करें, ठीक है, तो Fe पे +2 चार्ज होगा। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऑलरेडी हमको लगता है किसी लिमिटेड फॉर आयरन में शायद बता चुके हैं ये चीज कि Fe पे +3 चार्ज है तो वो क्या है, फेरिक आयन है, और अगर Fe पे +2 चार्ज है तो वो क्या है, फेरस आयन है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल आयरन को लिए, बहुत ज्यादा चार्ज लगाने की कोशिश नहीं की है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, घबराओ मत, ठीक है। तो सिंपल आप आयरन लिखिए, जैसे आपको बताएं, इजी जितना इजी हो सकता है उतना इजी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आयरन आपका हो गया, और आपका क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, FeSO4, और ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही आपका FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस, ये आपका फेरस सल्फेट होता है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपका देखिए फेरस सल्फेट कैसे बना, आयरन का रिएक्शन हम किसके साथ कराए, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए, और क्या बन पाया, फेरस सल्फेट बन पाया। क्लियर हुआ। तो कैसे तैयार किया गया है, बस कुछ नहीं करना है, कंटेनर में जो आपका आयरन है और आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट तैयार हो जाएगा।
क्लियर हुआ। अब हम क्या देखे थे, प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या फार्मुलेशन की किस किस फॉर्म में मार्केट में आता है, ये देखते हैं। तो अगर फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन की बात करें किस किस फॉर्म में आ रहा है, तो फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन सिरप के फॉर्म में आता है। ओरल सॉल्यूशन मतलब ओरली ले सकते हैं, सॉल्यूशन सिरप के फॉर्म में आता है, ठीक है। टैबलेट के फॉर्म में भी ओरल फेरस सल्फेट आता है, और ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है। ड्रॉप्स किसके लिए, यूज्ड प्राइमरली इन पीडियाट्रिक केसेस, पीडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स आता है। और इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो कितने जो भी पैदा हुए होते हैं, कितने मतलब 3 मंथ से लेकर के 1 साल तक, 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बच्चों को क्या बोलते हैं, इन्फेंट, छोटे बच्चे। एंड स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, वही 1 साल 2 साल के बच्चे, 3 साल के, ठीक है, उनको छोटे बच्चे ही कहा जाएगा, ठीक है। आप भी छोटे बच्चे हैं, नहीं नहीं आप छोटे नहीं हैं। तो फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन सिरप के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, और ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो पता चल गया ना फॉर्मुलेशन, बिल्कुल किस किस फॉर्म में आ रहा है ये भी आप देख चुके हैं, तो है ना इजी याद करना, एक बार नोट देख लीजिए अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रिपरेशन कैसे होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। इसको हम, इसका फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O, इसको हम ग्रीन विट्राल भी कहते हैं और मिलेंट्राइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। फेरस जो आपका आयरन है, आयरन के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा देंगे, फेरस सल्फेट हमारा बन जाएगा। ओके, फॉर्मुलेशन की बात करें तो सिरप के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, और ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन की। मार्केट में किस ब्रांड नेम से मार्केट में जाना जाता है ये, ठीक है। तो कॉमन ब्रांड ऑफ फेरस सल्फेट इंक्लूड क्या है, फीफॉल, फीफॉल के नाम से मार्केट में पॉपुलर है, ठीक है। फीफॉल आप देख सकते हैं कहाँ है, ये है फीफॉल, ठीक है। फीफॉल जो आता है कैप्सूल्स आता है, इस तरह मार्केट में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। लिवोजेन जेड, लिवोजेन जेड के नाम से भी मार्केट में आता है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में है। अगर ग्लोबली बात करें तो फेरिनसॉल, फेरिनसॉल देख सकते हैं, जो ग्लोबली यूज करते हैं, हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। स्लो एफी, स्लो एफी भी मार्केट में आता है, ठीक है। तो ये सब ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी लेटेस्ट में अगर कोई भी आप ब्रांड नेम जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा दिए वही मैंने, बहुत सारे हैं। हमारा तो मेडिकल स्टोर ऐसा कुछ है नहीं जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकें, लेकिन हाँ जितना बुक में पढ़े हैं, जितना चीज़ें रहा आपको इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसका मेडिकल स्टोर है और अच्छे अच्छे ब्रांड में आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें फेरस सल्फेट मिला हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल्स हो, चाहे ड्रॉप्स हो, ठीक है। तो चाहिए, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि इसके ब्रांड नेम याद कर लीजिएगा। फ्योफॉल, लिवोजेन जेड। ग्लोबल की बात करें तो आप चाहे इंडिया ग्लोबल ना लिख के डायरेक्ट लिखिए, ऐसे किसके फॉर्म में आ रहा है, फ्योफॉल, लिवोजेन जेड, फेरिनथॉल और स्लो एफी, स्लो आयरन, ठीक है। एफी कह सकते हैं या आयरन कह सकते हैं। फ्योफॉल, लिवोजेन जेड और फेरिनथॉल और स्लो एफी, यही बस आपको याद रखना पड़ता है ब्रांड नेम, बाकी तो चीजें बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन देखिए, फार्मुलेशन देखिए, मार्केट प्रिपरेशन देखिए, ठीक है। अब आइए देखिए क्या देखते हैं, स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन मतलब किस तरह से हम इसको, दवा को अगर रखते हैं या मार्केट में कभी बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो क्या हम उसमें लिखते हैं, सिरप में या टैबलेट में क्या लिखें, या हम किस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है, फेरस सल्फेट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हमको इसको रखना चाहिए, चाहे टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे कैप्सूल्स हो, ठीक है। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका रूम टेम्परेचर है, इसमें आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से आपको प्रोटेक्ट करना है, हीट, हीट से प्रोटेक्ट करना है, एंड लाइट टू अवॉइड डिग्रेडेशन। अब बहुत ज्यादा लाइट नहीं लगा देना है, ये नहीं कि मेडिकल स्टोर खोले हैं लाइट या लाइट पूरा लगा दें, नहीं, लाइट लगाने से ये नहीं है। अगर कोई भी आपका मेडिसिन रखा है उसमें बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है तो वहां से हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से आपको बचाना है, हीट से बचाना है, एंड लाइट टू अवॉइड डिग्रेडेशन, टूटने से बचाना है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को टूटने से बचाना है, लाइट से बचाना है। तीसरा क्या लिखा है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, एस आयरन सप्लीमेंट, इस आयरन सप्लीमेंट्स को। इफ द टेकन इज एक्सेस कैन बी टॉक्सिक, अगर बच्चे इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों के पहुंच से इसको दूर रखना है। ये सब खांसी सिरप में लिखा होता है, टैबलेट में लिखा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बस पढ़नी है। स्टोरेज कंडीशन समझ में आया, प्रिपरेशन आप देख लिए, फॉर्मुलेशन किसके फॉर्म में आता है वो आप देख लिए, मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांड नेम देख लिए, स्टोरेज कंडीशन देख लिए। अब हम यूजेस की बात करते हैं, ठीक है, क्या इसका यूज है। तो इट इज यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनामिया, एनामिया की तो जो आयरन की कमी एनामिया है, IDA जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं फेरस सल्फेट को, ठीक है। आयरन की कमी हो जाती है तो वहां पे हम फेरस सल्फेट को यूज करते हैं। एंड और
क्रोनिक किडनी डिजीज आपको काफी, अगर पुराना कोई किडनी डिजीज है तो वहां पे भी डॉक्टर हमको फेरस सल्फेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो CKD यहाँ पे भी हमको फेरस सल्फेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड, यह प्रायः प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेग्नेंट ओमेन को भी फेरस सल्फेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, टू प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी हम इसको मतलब जो आपका फेरस सल्फेट है इसको हम टैबलेट या कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है, और हमारा एनामिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज, लंबे समय से जो किडनी डिजीज है उसमें भी डॉक्टर फेरस सल्फेट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया इसके यूजेस क्या हैं। तो बस आपका प्रिपरेशन देख लिए, फार्मुलेशन देख लिए, मार्केट प्रिपरेशन देख लिए, मतलब ब्रांड नेम देख लिए, स्टोरेज कंडीशन देख लिए और यूजेज देख लिए। ओके, और क्या है, अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। आई होप कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फेरस सल्फेट इन मेडिसिन। फेरस सल्फेट जो आप मेडिसिन है इसका प्राथमिक यूज क्या है। एज ए लेग्जेटिव होता है, आयरन डिफिशियंसी एनामिया आयरन डिफिशियंसी जो एनामिया होता है इसके लिए होता है, एंटी एसिड के लिए होता है, या पेन रिलीफ के लिए होता है। तो अभी बताए थे फेरस सल्फेट, अगर आपको पता है हेमेटोनिक्स का ही एक एजेंट है, हेमेटोनिक्स का ही एक मेडिसिन है, ये किसके लिए होता है, हेमेटोनिक्स होता है कि हमारे HB को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए। अगर आयरन की कमी रहती है तो उसके पेशेंट को बोलते हैं एनामिया। यही लिखा है कि एनामिया फॉर आयरन डिफिशियंसी एनामिया, बी वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डोज फ्रॉम द फेरस सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डोज फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कॉमन डोज जो आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डोज फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट। अब आपको बताना है कि जो अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डोज की किस फॉर्म में हम दे सकते हैं फेरस सल्फेट को, निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में, कि सिरप के फॉर्म में, कि इनहेलर के फॉर्म में, कि आई ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो अभी आप देखे थे कि जो फेरस सल्फेट आ रहा है इसमें से कौन सा सिरप के फॉर्म में, सिरप था आपका, टैबलेट था, और आपका ड्रॉप्स था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ फेरस सल्फेट। अच्छा, मान लीजिए फेरस सल्फेट आप काफी दिन से ले रहे हैं, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी तो होगा। साइड इफेक्ट आपको नहीं बताए थे, यहाँ बता रहे हैं। साइड इफेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं तो आपका पेट नहीं साफ होगा, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, जितना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उतना लेना है, या फिर अगर साथ साथ में कोई कब्ज की गोली ले रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, या कोई सिरप ले रहे हैं तो इसलिए इसकी जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। मूव करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, FeSO4 * 7। हाँ, यही बी वाला, FeSO4 * 7H2O। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, FeSO4 * 7H2O इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। अब बात करें 5वां वाला, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड नेम इज एसोसिएटेड विद फेरस सल्फेट। अब बताना है कि ब्रांड नेम, फेरस सल्फेट किस ब्रांड नेम से निम्नलिखित में से जाना जाता है। ठीक है, पानाडॉल, फीफॉल, अल्बेंडाजोल, कालपाल। ठीक है, पानाडॉल, फीफॉल, अल्बेंडाजोल, कालपाल। अभी बताया था आपको फीफॉल जो था आपका, ये क्या है, फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्केट में फीफॉल के नाम से आता है फेरस सल्फेट का कैप्सूल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही फेरस सल्फेट पढ़े हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको फेरस फेमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है, फेरस फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन सब पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका कमेंट से हमको मोटिवेट मिलते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तभी आप कमेंट करेंगे, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, तब हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तब मतलब प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, लेकिन आपका कमेंट रहेगा तो हम जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। बाकी हमारा ये बैच है, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें रेगुलर लाइव क्लास लेना है, हमसे कम्युनिकेट करना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई प्रॉब्लम पूछना है जिसको हम सॉल्व अच्छे से कर पाएँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से डेली लाइव क्लास चलती है इसमें। ठीक है, सिंपल स्टेप है कि उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए और यहाँ से कोर्स को परचेज कर लीजिए। एक बार कर लीजिए, एग्जाम तक फिर आपको छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल स्टेप है, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पे मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के, और सीधे वहाँ पे PDF में मिल जाएंगे। जैसे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं, फिर वहाँ पे PDF वहाँ पे प्रेजेंट है।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और ये बुक्स भी है फर्स्ट ईयर D.Pharm फर्स्ट ईयर के लिए, ये बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में देखेंगे, बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगा हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो पतली पतली गाइड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है बताने की। सारी चीज़ें किसी किताब में नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत क्रिएटिव, बहुत इजी तरीके से कोशिश की है बताने की, जो आपको समझ में आ पाए। ठीक है, जितना ज़्यादा बुक में हम तब पढ़े थे, उतना ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की है इजी करके बताने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और आयरन की कमी मत होने दीजिएगा, अच्छे से खाते पीते रहिए। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड